गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली अध्याय में हमने अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के प्रकार पढ़े थे और हमने देखा था कि अरस्तु ने बताया था कि क्रांतियों के 5 प्रकार होते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख कारण क्या है, क्रांति को कितने कारणों के आधार पर बांटा जा सकता है। अरस्तु ने क्रांतियों के कारण को 3 भागों में बांटा है, मतलब 3 प्रकार से उसने क्रांतियों के प्रकार बताए। प्रथम कारण है क्रांतियों के सामान्य कारण, जनरल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। दूसरा उसने बताया क्रांतियों के विशिष्ट कारण, पर्टिकुलर कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। तीसरा उसने बताया कि अलग अलग जो शासन प्रणाली होती है, विशिष्ट शासन प्रणाली, विशिष्ट शासन प्रणाली में क्रांतियों के कारण। तो कुल मिलाकर अरस्तु ने क्रांतियों के 3 भाग बताए, सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों के कारण। आज हम देखते हैं क्रांतियों के सामान्य कारण क्या है। जनरल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। अरस्तु क्रांति का सामान्य कारण विषमता को मानता है। क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। समानता 2 प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु योग्यता संबंधी समानता का तात्पर्य आनुपातिक समानता समझता है। संख्या की दृष्टि से 3 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, किंतु आनुपातिक दृष्टि से 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, क्योंकि 2 4 का वही अंश है जो 1 2 का। सब मनुष्य इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद रखते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि यदि मनुष्य किसी एक बात में समान हो तो सभी बातों में समान होने चाहिए। कुछ ये मनुष्यत्व की दृष्टि से समान है तो उनके अधिकारों, धन, संपत्ति आदि में भी समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि यदि कोई व्यक्ति एक बात में कुल या धन की दृष्टि से दूसरों से बढ़ चढ़कर है तो अन्य सभी बातों में बढ़कर होना चाहिए। दोनों विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष के कारण विद्रोह होते हैं। उदाहरण के लिए जनतंत्र में सब व्यक्तियों के अधिकार समान माने जाते हैं, किंतु कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र में उच्च कुलों में उत्पन्न तथा धनवान व्यक्तियों के विशेष अधिकार माने जाते हैं। अधिकारों की ये विषमता समानता के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली जनता सहन नहीं कर पाती। अतः धनिक तंत्रों और जनतंत्रों में अधिक क्रांतियां होती हैं। धनिक तंत्र में विद्रोह 2 ढंग से होता है। प्रथम, धनिक वर्ग में 2 गुट बन जाते हैं और एक गुट क्रांति करता है, दूसरा धनिक वर्ग के विरुद्ध निर्धन वर्ग विद्रोह करता है। किंतु जनतंत्र में जनता का समूह केवल उस राज्य के धनी वर्ग के विरुद्ध क्रांति करता है। अतः स्पष्ट है कि समानता का अर्थ जनतंत्र और धनिक तंत्र में एक जैसा नहीं होता। विषमता को दूर कर समानता लाने की भावना से इन दोनों पद्धतियों में अनेक क्रांतियां होती हैं। वस्तुतः क्रांतियों का मूल कारण न्याय का एकाकी दृष्टिकोण है। जनतंत्रवादी यह समझते हैं कि सभी मनुष्य समान रूप से स्वतंत्र हैं, अतः उनमें समानता होनी चाहिए। इसके विपरीत धनिक तंत्रवादियों का यह विश्वास है कि मनुष्य में धन की विषमता है, अतः अन्य बातों में भी विषमता होनी चाहिए। अरस्तु इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली
मनोदशा को क्रांति का मूल कारण मानते हैं। वह कहता है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके हृदय में समानता की भावना से ओतप्रोत हैं। वे जानते हुए विद्रोह खड़ा किया करते हैं कि यद्यपि वे उन लोगों के लिए समान हैं जो उनसे कहीं अधिक पाए हुए हैं, तथापि उनको स्वयं अन्य लोगों से कम सुविधाएं प्राप्त हैं। दूसरे कुछ विद्रोह करने वाले वे होते हैं जिनका हृदय असमानता की भावना से भरा होता है, क्योंकि वे ये समझते हैं कि यद्यपि वे अन्य मनुष्य से बढ़कर हैं, तथापि उनको अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं मिलता, प्रत्युत या दूसरों के बराबर उनसे कम मिलता। इस प्रकार छोटे व्यक्ति हमेशा बराबर बनने के लिए विद्रोह करते हैं और बराबर स्थिति वाले व्यक्ति बड़े बनने के लिए विद्रोह करते हैं। यही एक मनोदशा है जिससे क्रांति की उत्पत्ति होती है। तो क्रांति का सामान्य कारण है असमानता, विषमता। क्रांति के अन्य कारणों को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।